क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप एक अदृश्य दीवार से लड़ रहे हैं? आप पूरी निष्ठा से मेहनत करते हैं, सफलता के हर नियम का पालन करते हैं, लेकिन ठीक जब मंजिल सामने होती है, सब कुछ बिखर जाता है। नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, बनते हुए रिश्ते टूट जाते हैं, या परिश्रम से कमाया हुआ धन पानी की तरह बह जाता है। हम इसे बदकिस्मती कहते हैं, पर क्या यह सच है? भारतीय दर्शन और हमारे प्राचीन ऋषि कहते हैं कि आप इस धरती पर क्लीन स्लेट यानी कोरे कागज की तरह पैदा नहीं हुए हैं। आप अपने साथ एक बहुत बड़ा नकारात्मक खाता, नेगेटिव बैलेंस लेकर आए हैं। जी हाँ, आप कर्ज में पैदा हुए हैं। ये वो कर्ज नहीं जो बैंक से लिया जाता है, बल्कि ये वो कर्ज है जो आपके अस्तित्व और आपकी सांसों पर चढ़ा है। इसे वेदों में ऋणत्रय कहा गया है। जब तक ये आध्यात्मिक उधारी नहीं चुकाई जाती, आपकी मेहनत और भाग्य एक ताले में बंद रहेंगे। ऋण और कर्म का गहरा संबंध। ऋण को समझने के लिए कर्म और उधारी के अंतर को समझना होगा। कर्म वो है जो आप आज करते हैं, लेकिन ऋण वह है जो आप पर पहले से ही बकाया है। इसे एक सरल उदाहरण से समझे। ये जीवन या ये शरीर आपका अपना घर नहीं है, बल्कि प्रकृति से लिया गया एक किराए का मकान है। जब एक आत्मा गर्भ में आती है तो उसे ये शरीर मुफ्त में नहीं मिलता। देवताओं ने सांसें दी है, सूर्य ने दृष्टि दी है, और पृथ्वी ने इस मांस मज्जा के ढांचे को बनाने के लिए भोजन दिया है। ये सब उपहार नहीं, एक लोन है। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है, मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों का ऋणी हो जाता है। यदि आप किराए के घर में रहकर वर्षों तक किराया न दे, तो मकान मालिक बिजली और पानी काट देता है। ठीक उसी तरह जब हम अपना आध्यात्मिक किराया नहीं चुकाते, तो प्रकृति हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी कर देती है। अकारण बीमारी, गृह क्लेश और दुर्भाग्य उसी बकाया हिसाब के संकेत है। प्रथम कर्ज, देव ऋण, द डेट टू डिविनिटी। पहला और सबसे विशाल ऋण है देव ऋण। देव शब्द का अर्थ है वो जो निरंतर प्रकाश देता है। जरा अपनी सांसों पर ध्यान दे। क्या इस हवा का बिल आपने कभी भरा है? क्या उस सूर्य को किराया दिया है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है? अस्पताल में ऑक्सीजन के एक सिलेंडर की कीमत लाखों में होती है, लेकिन प्रकृति आपको ये 24 घंटे मुफ्त दे रही है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए गए इन उपहारों को लेने के बाद बदले में उन्हें कुछ अर्पित नहीं करता, वो चोर है। जब देव ऋण बढ़ जाता है तो इसके लक्षण शरीर और भाग्य पर दिखते हैं। दवाइयां बेअसर हो जाती है और इंसान को ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात उसे रोकने की कोशिश कर रही है। चुकाने का मार्ग। इसे चुकाने के लिए बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। कृतज्ञता ही इसका सबसे बड़ा भुगतान है। रोज सुबह सूर्य को जल देना, पक्षियों को दाना डालना या चींटियों को आटा डालना, ये केवल रस्में नहीं है, बल्कि ये प्रकृति को ये बताने का तरीका है कि हे ईश्वर, मैं आपकी उधारी स्वीकार करता हूं। द्वितीय कर्ज, ऋषि ऋण, द डेट टू नॉलेज। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। एक इंसान और जानवर में विवेक का अंतर है। हमारे पास जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो योग और आयुर्वेद का ज्ञान है, वो हमने स्वयं नहीं बनाया। ये हमें सप्तऋषियों और महान गुरुओं से विरासत में मिला है। वे चेतना के वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया। आज की पीढ़ी ज्ञान का उपयोग तो करती है, लेकिन उसके स्रोत से कट गई है। जब हम प्राचीन ग्रंथों को आउटडेटेड मानकर छोड़ देते हैं, तो ऋषि ऋण का बोझ हमारी बुद्धि को कुंठित कर देता है। इसका मुख्य लक्षण है बुद्धि भ्रम। आप जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी आप गलत निर्णय लेते हैं। आप जानकारी, इंफॉर्मेशन के ढेर में दबे हैं, लेकिन बोध, विजडम शून्य है। चुकाने का मार्ग। इसका भुगतान स्वाध्याय से होता है। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन करना और जो अच्छा सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाना, ज्ञान दान ही इस ऋण से मुक्ति का मार्ग है। जब आप ज्ञान बांटते हैं
तो ऋषियों का आशीर्वाद आपकी बुद्धि को पुनः प्रखर कर देता है। 5. तृतीय कर्ज, पितृ ऋण, द डेट टू एंसेस्टर्स। तीसरा और सबसे व्यक्तिगत ऋण है पितृ ऋण। ये कर्ज आपके रक्त में दौड़ रहा है। आपका चेहरा, आपका डीएनए, आपकी त्वचा का रंग, ये सब आपके पूर्वजों की उधारी है। वेदों में कहा गया है कि हम पितरों की अमरता के वाहक हैं। वे हमारे भीतर जीवित हैं। यदि एक पेड़ की जड़ें सूख रही हो तो फल नहीं लग सकते। पितृ ऋण बढ़ने पर घर में अकारण क्लेश होता है और वंश वृद्धि में रुकावट आती है। संतान का गलत मार्ग पर जाना या परिवार में वंशानुगत बीमारियों का होना इसी ऋण का संकेत है। जब हम अपने पितरों को भूल जाते हैं तो हमारे जीवन की ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो, रुक जाता है। चुकाने का मार्ग, इसका भुगतान श्राद्ध, तर्पण और सुसंस्कारों से होता है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और नई पीढ़ी को ऊंचे मूल्य देना ही इस ऋण को चुकाना है। जब आप अपने कुल का नाम रोशन करते हैं तो आपके पितृ तृप्त होकर आपको सफलता का आशीर्वाद देते हैं। 6. निष्कर्ष, अनर्ण होने का आनंद। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, जब तक ये 3 खाते क्लियर नहीं होते, आत्मा को सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। जिस प्रकार किसी देश को छोड़ने से पहले आपको वहां के सारे टैक्स चुकाने पड़ते हैं, वैसे ही मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए ऋण मुक्त होना अनिवार्य है। वेदों में इस अवस्था को अनर्ण कहा गया है। गृहस्थ जीवन में रहकर भागना समाधान नहीं है, बल्कि भुगतान समाधान है। जिस दिन आपका जीवन शिकायत से हटकर कृतज्ञता में बदल जाएगा, उसी पल आपकी रुकी हुई किस्मत फिर से चलने लगेगी। सफलता के दरवाजे आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड के चोर नहीं, बल्कि एक ईमानदार हिस्सेदार बन चुके हैं। विदाई और संकल्प। आज स्वयं से पूछिए, आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र रुका हुआ है? सेहत, बुद्धि या परिवार? अपनी उधारी पहचाने और आज से ही उसे चुकाना शुरू करें। यदि ये ज्ञान आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करके अपना ज्ञान दान अभी शुरू करें। मुक्त हो जाइए, अनर्ण हो जाइए। नमन, शांति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई आध्यात्मिक वीडियो समय पर मिले। आप सभी का दिल से धन्यवाद।